अम्मा थी गांव की, तो वो गुजर गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कल है फ्रेंड्स वट सावित्री का व्रत, तो मेरा भी व्रत होना था कल, लेकिन अब हमें ना 3 दिन का सूतक हो गया है और अम्मा आज ही गुजरी हैं, जिस वजह से मेरा ये व्रत अब नहीं हो पाएगा। इस बार जब मैं अपने ससुराल गई थी ना, तो मुझे मिली थी अम्मा रास्ते में। तो जैसे मैंने उनके पैर छुए ना, पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, जैसे फिर मैंने बताया तो मतलब मेरे गाल हाथ मतलब इतने प्यार से सहलाना सब चीज़। फिर उसके बाद हस्बैंड जी के बारे में पूछने लग गई, मेरे बारे में पूछने लग गई, कब आई क्या आई। राधे राधे। जैसे मैंने ब्लॉग एंड किया ना, फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। अब वो क्यों किया है ये भी आपको बताती हूँ अभी, बट ऐसा हुआ है, आपने देखा मैंने अपनी हस्बैंड जी को भी खाना दिया था, बगल में भैया को भी दे दिया खाना, और मैंने खाना बनाया था हम 2 लोगों के हिसाब से, क्योंकि हस्बैंड जी आज ऐसा हुआ। हाँ, आपने ब्लॉग में सुन रखा तो सब स्टोरी नहीं बताती हूँ। तो भैया को मैंने खाना दिया, डब्बे में देखिए रोटी कम हो गई है हम दोनों के लिए। तो हस्बैंड जी तो मुझे कब से बोल रहे थे कि मुझे भूख लगी है, खाना दे, बट मैंने कहा अभी देते हैं करके, पता नहीं क्या बोली जा रही। हस्बैंड जी को कब से भूख लगी हुई थी, तो जैसे खाना बनाया मैंने, हम दोनों के हिसाब से रोटी बनाई थी, तो भैया आ गए, उन्हें भी खाना दे दिया है। अब रोटी पड़ गई है कम, तो अब मैंने हस्बैंड जी से कहा, मैंने कहा मैं आटा वगैरह कुछ नहीं गूंथती हूँ, अब मैं बना देती हूँ 2 चावल की छोई रोटी। तो यहाँ पे उसी की अब मैं तैयारी कर रही हूँ, चावल की छोई रोटी बनाने की। मैंने कहा बस आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं फटाफट 2 चावल की रोटी बनाती हूँ, उसके बाद आपके खाना खाना, बाकी आपने जितना 2 रोटी भी खाई है इतना ही वो करो करके। वैसे ना हस्बैंड जी अकेले खाना नहीं खाते हैं, बट आज उन्हें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए उन्हें खाना दे दिया था। मैंने कहा तो जब तक मैं अकेले खाना लेके जाती हूँ तब तक उन्हें लगा के दे देती हूँ। लेकिन अचानक से भैया आ गए, तो मैंने कहा यार बेचारे अकेले हैं, मम्मी भी नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, बाहर से रात को ला के खाना खा रहे थे, है ना। तो मैंने कहा मैं ही दे देती हूँ 2 रोटी, इस वजह से। अब मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप फटाफट से खाना मतलब खाते रहो आराम से, फटाफट से नहीं, मैं फटाफट चावल की रोटी बनाती हूँ 2 करके। और गर्मी इतनी है ना पूछो मत, तो मैं फटाफट से जो ये बर्तन है ना, इन्हें भी हाथों हाथ निकाल लेती हूँ।
को ना इतना ही रखती हूँ। कल मॉर्निंग में फिर मिलूँगी आपसे। फटाफट से बनाते हैं, खाते हैं। कहाँ मैं सोची थी जल्दी से सो जाऊँगी। चलो कोई नहीं, बाय बाय। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे। तो अभी है दिन का टाइम और आज मैं लंच में बना रही हूँ कड़ी। तो यहाँ पे बेसन की कड़ी बना रही हूँ और साथ में मूली डाल के। तो कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है और अब मैंने यहाँ पे डाल दी है इसमें मूली। तो आज दगड़ियों बढ़िया से अपने घर का पहाड़ी खाना खाएंगे, झोली भात या कड़ी चावल भी बोल सकते हैं, बट हमारे लिए तो ये झोली भात ही है। तो यहाँ पे झोली बनने के लिए रख दी है और साथ में अब मुझे बनाना है मैंगो शेक। तो मैं दूध लेके आ गई थी मॉर्निंग में ही आज। तो यहाँ पे मैंगो शेक बना के इसे डाल देती हूँ फ्रिज में। बाद में खाना खाने के बाद ठंडा ठंडा मैंगो शेक भी पियेंगे। और सलाद के लिए निकाल दिए मैंने खीरा, चावल बनने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने मैंगो शेक भी बना लिया है और इसे अब मैं रख दूँगी सीधे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। बाकी इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैं डाल देती हूँ एक कटे हुए आम। ये देखिए। हेलो जी, राधे राधे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया खाना बनाते हुए। बट खाना बनाते टाइम ही ना एक बुरी खबर भी सुनने को मिली है, तो जिस वजह से मन थोड़ा दुखी भी हुआ। तो जैसे खाना बना के मैं मतलब हमारी खाने की तैयारी चल रही थी ना, तो हस्बैंड जी के फ़ोन में मैसेज आया था। फिर उन्होंने घर पे फ़ोन किया, पता चला अम्मा थी गांव की, तो वो गुजर गई हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कल है फ्रेंड्स वट सावित्री का व्रत। तो मेरा भी व्रत होना था कल, लेकिन अब हमें ना 3 दिन का सूतक हो गया है और अम्मा आज ही गुजरी हैं, जिस वजह से मेरा ये व्रत अब नहीं हो पाएगा। मैंने पता भी किया 1-2 लोगों से, तो वो भी कह रहे हैं कि व्रत नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन कारण ये है ना हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ना दिया जला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से मेरा ये व्रत इस बार जो है छूट रहा है फ्रेंड्स। तो कोई नहीं, ऊपर वाले को यही मंजूर होगा। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, अम्मा को अच्छी जगह मिले। इस बार जब मैं अपने ससुराल गई थी ना, तो मुझे मिली थी अम्मा रास्ते में। तो जैसे मैंने उनके पैर छुए ना, पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, जैसे फिर मैंने बताया तो मतलब मेरे गाल हाथ मतलब इतने प्यार से सहलाना सब चीज़। फिर उसके बाद हस्बैंड जी के बारे में पूछने लग गई, मेरे बारे में पूछने लग गई, कब आई क्या आई, बहुत सारी बातें हुई। तो मतलब कहते हैं ना जिनसे मिलना होगा, वरना सोचा ही नहीं था। और हस्बैंड जी कह रहे कि मैं इस बार मिल ही नहीं पाया उन अम्मा से। मैं एक दिन घास के लिए गई थी खेत में, तो मुझे रास्ते में मिल गई, तो बहुत बुरा लगा अभी सुन के। अब चलो कोई नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन यही है कि कल का मेरा व्रत छूटेगा। कल मैं अपना वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाऊँगी। उसके लिए मैंने सारी तैयारियां करके रख ली थी। मैंने कहा कल फिर हस्बैंड जी की ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी पे जल्दी से चले जाएंगे, तो खाना पीना बनाना वगैरह सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने पूजा की जितनी भी तैयारियां थी ना, आज सुबह ही कर ली थी। जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह लाना था सब ला लू के मैंने ख़रीद के मतलब मंदिर में रख दिया था, ताकि कल मैं मतलब अपना फ्रेश होके झाड़ू पोछा करके फटाफट से नहा धो के पूजा वगैरह कर लूँ, टाइम पे सब चीज़ हो जाए। बट कल नहीं हो पाएगा। अब क्या कर सकते हैं, मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, मतलब क्या जो मैं बोलूँ हो रही है मुझे। बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि अम्मा को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें बहुत अच्छी मतलब गति प्राप्त हो। और बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। कितने एज की थी वो? शायद 95 या 96 की उनकी एज थी। 98 या 99। अच्छा 98 या 99 बता रहे हैं हस्बैंड जी। तो इस उम्र में अम्मा गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, अम्मा ने ना पंचक भी छोड़ दिए इस बार। देखिए 10 तारीख से पंचक लगे थे, जो कि कल ही पूरे हुए हैं। और आज 15 तारीख है, आज अम्मा की डेथ हुई है 15 मई को। और 17 मई से अधिमास लग रहा है फ्रेंड्स। अधिमास में अम्मा ने छोड़ा है। देखिए कितने अच्छे उसमें अम्मा गई है, ना पंचक में गई ना अधिमास में गई है। बहुत अच्छे उसमें अम्मा की जो हुई है इस बार मृत्यु हुई है। तो बस यही कामना करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी योनि मिले, बहुत अच्छी उनकी गति हो, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो चलिए फ्रेंड्स,
खाना पीना हमने अब खा ही लिया है, क्या करते अब खाना बना रखा था उसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो खाना हमने खा लिया है, हस्बैंड जी का भी ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है। बाकी मैंने आपको मैंगो शेक दिखाया था, वो भी ठंडा हो गया होगा फ्रिज में, तो हस्बैंड जी को मैंगो शेक भी देती हूँ। बाकी मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा, सच्ची बोलूँ अजीब सा लग गया, मतलब एक दिल में ना अजीब सा हो रहा है कि मतलब क्या हो गया ऐसा करके। चलो कोई नहीं, अम्मा अपनी उम्र खा के गई हैं पूरी, तो उतना वो नहीं है। जो लोग ऐसे जवान चले जाते हैं ना, उसमें और ज़्यादा दुख होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? तो देखिए फ्रेंड्स, आज दिल्ली का मौसम, अभी मैं पार्क में आई हूँ और टाइम हुआ है अभी केवल 6:30 और सभी लोग अभी पार्क में टहल भी रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो गया ना जैसे कि अंधेरा हो गया पूरा। देख सकते हैं आप, ऐसा मौसम हो रहा है दिल्ली का। लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, फ्लाइट जा रही है, तो इतना मतलब अंधेरा जैसा मौसम हो गया ना 6:30 बजे। बस भगवान करे कि अब बरस जाए, बारिश हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दिल्ली में, देख सकते हैं आप, पसीना पसीना। तो अभी एक दो चक्कर और लगाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी और लोग हैं पार्क में। तो फटाफट से मैं अपने चक्कर लगाती हूँ, निकलती हूँ घर को। ये देखिए ऐसा अंधेरा हो गया और लोग वॉक कर रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि टाइम हुआ है केवल 6:30।